देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है शायद आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है। तो ये घोस्ट की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। अभी वो आधे आधे फील कर रहे हैं, अधूरे फील कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। पास्ट की बातें उन्हें याद आ रही हैं। उनको लग रहा है आधे आधे पूरे हैं हम, मतलब आपके बगैर वो हाँ मतलब अधूरा फील कर रहे हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और पास्ट की बातें उन्हें बहुत याद आ रही हैं, और खुद पर ही खुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, एग्रेशन काफ़ी है, और खुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। डिफरेंसेस भी दिख रहा है, आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकती हैं। कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन, एज, बहुत सारे गैप हैं मुझे दिख रहा है। इस गैप की वजह से हो सकता है आपसे दूर चले गए हों। बिल्कुल आपसे दूर चले गए हैं। उनका अभी आप कभी कोल्ड नेचर देखते हैं, कभी हॉट रहते हैं, मतलब उनका मूड स्विंग करता है। उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस लगते होंगे। कभी कभी वो बहुत अच्छा पैशनेट होकर आपसे बात करते हैं, और कभी बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी उनकी एनर्जी हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि उन्हें मिसगाइड किया गया है आपके अगेंस्ट। मुझे दिख रहा है उन्हें भड़काया जाता था, उनको भड़काया जाता था, आपके बारे में गलत सलत बोला जाता था। इस वजह से वो मिसगाइड होने की वजह से आपको घोस्ट किया। ये उनकी एनर्जी मुझे अभी की दिख रही है। अभी वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, और अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। काफ़ी पछता रहे हैं अपनी गलतियों पे। वो चाहते हैं वो दिन लौट आए, और वो गलती वो दोबारा ना करे, मगर जो पल बीत गया वो कभी लौट के नहीं आता। यही सच्चाई है। ये एक जर्नल रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, ये लवर्स रीडिंग है, और लवर्स कोई भी हो सकता है। मेल मेल, फीमेल फीमेल, मेल फीमेल, सिंगल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ट्विन फ्लेम, ये सबकी रीडिंग है। ये जर्नल रीडिंग है, सबकी रीडिंग है। कल रात को 11 बजे मुझे किसी ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि आप फैमिली की रीडिंग नहीं करती। सिर्फ लवर्स रीडिंग नहीं बोला, फैमिली की रीडिंग नहीं करती, कैरियर की रीडिंग नहीं करती। मैं तो बोलती हूँ बार बार, ये लवर्स रीडिंग है। कैरियर की रीडिंग करानी है आपको, पर्सनल रीडिंग करानी है। फैमिली की रीडिंग भी पर्सनल है। ये लवर्स रीडिंग है। सबकी फैमिली प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है, मगर लवर्स सब एक जैसे होते हैं। तो ये जर्नल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करें नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, और सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस लवर्स होने चाहिए आप। ये 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ कर रही हूँ। वाटर, फायर, एयर और अर्थ, सभी राशियाँ देख सकते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आपको जो डिफीट किया है आपके पार्टनर ने। पहला कार्ड आया है, आपको घोस्ट किया है। काफ़ी मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, हमेशा आपके सामने कुछ बने रहते थे, और पीछे आपकी बुराई करते थे। अपनी फैमिली से बुराई करते थे। कम्युनिकेशन गैप था, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। वो कुछ बोलते थे, आप कुछ समझते थे, इसलिए आपको डिसऑनर करते थे, काफ़ी डिसऑनर करते थे, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अब वो सोचते हैं आपके पास वापस आना, मगर फिर वो सोचने में डूब जाते हैं कि डिफरेंसेस बहुत हैं। कल्चर अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है फॉरेन में है, आपके नज़दीक नहीं होंगे, फॉरेन में है, या कमिंग फ्यूचर में आप फॉरेन की ट्रैवल कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अभी आपके पार्टनर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है इसलिए कि 9 के 9 कप्स इमोशन से भरे हुए हैं, जो ये बताते हैं आपके लिए फीलिंग्स जाग उठी हैं, तड़प रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, विश मांग रहे हैं, आप उनकी विश बन गए हो। ये है एनर्जी उनकी। पास्ट में फूल की एनर्जी में थे, बचकानी हरकत कर डाली उन्होंने, उसके लिए वो पछताते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे वो बाई हार्ट मुझे लग रहा है वो काफ़ी इनोसेंट है, एडवेंचरस हैं, फ्रीडम पसंद है। आपने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, ज़रूर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, जो कि वो पसंद नहीं करते। क्यों? वो काफ़ी ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर के हैं, इसलिए कि उनका खुद कंट्रोल करने का नेचर है ना। शेर पे अगर सवा शेर आके बैठ जाए तो वो शेर को पसंद आएगा, ठीक है ना। वो उनकी बीवी हो तो पसंद आएगा। मगर मुझे दिख रहा है बहुत से लोग मैरिड हैं और बहुत से लोगों के पास ऑप्शन है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने उन्हें या डोमिनेट करने की कोशिश की या कंट्रोल करने की कोशिश की, इस वजह से वो रन कर गए। कमिटमेंट देने से भागते थे, शुरुआत करने से भी डरते थे। क्यों? हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हों, और कुछ के मुझे लग रहा है उनसे एज में छोटे हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, काफ़ी एज गैप हो सकता है। मगर ब्रेन से वो इमेच्योर थे, चाहे बड़े हों या छोटे हों। इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला, मनमौजी थे, मस्त मौला टाइप के थे। मस्ती में जितने दिन आपके साथ थे उन्होंने मस्ती में टाइम पास किया, सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप में। तब जाके अचानक आपको घोस्ट कर दिया, पीछे से आप पर चाकू मार दिया, मैंने अनएक्सपेक्टेड वॉर किया है। और करने के बाद खुश भी थे, ऐसा नहीं था वो दुखी थे, करने के बाद वो बहुत खुश थे। आप पर वार करके वो काफ़ी दिन तक खुश रहे। मगर होता है ना, करनी का फल कहाँ जाता है। अभी वही इंसान आपके प्यार में तड़प रहे हैं, कोल्ड पाथ पे है, कोल्ड नेचर हो गया है उनका, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, होपलेस हो गए हैं। क्यों होपलेस क्यों हो गए हैं? जिसको घोस्ट किया था, पहला कार्ड आया घोस्ट किया, किसको घोस्ट किया? आखिरी का कार्ड बताता है अपने दिल की रानी को घोस्ट भी किया, तो अपनी दिल की रानी को ही घोस्ट किया, जिनका उनके दिल के राजपाट में कब्जा है। आपने उनके दिल का जो राजपाट है पूरा कब्जा कर रखा है, दिमाग अब उनके बस में नहीं। जो दिमाग हमेशा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचता था, अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने लायक ही नहीं रहा, इतना वो आपसे प्यार करने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनली बैलेंस हैं, आप उनकी लाइफ में एबेंडन की तरह आई हैं। जब से आई हैं उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है, और आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। आप भी फ्रीडम पसंद हैं, विजडम नॉलेज काफ़ी है, सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं, एनिमल लवर अदरवाइज प्लांट लवर हो सकते हैं, मतलब नेचर लवर आप हो सकते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं, और बचपन से ही होते हैं, मगर बचपन से उन्हें पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम है। जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तब पता चलता है हम ट्विन फ्लेम हैं। क्यों? ट्विन फ्लेम से मिलते ही हमें आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही हमारा इंटेंस लव जाग जाता है उनके लिए। जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं उनका नहीं जागता है, उनका लस्ट जागता है। जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं उनका प्यार जागता है, बाद में लस्ट जागता है, पहले प्यार ही जागता है। एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, सोल बॉन्ड फील होता है। तब शुरू होता है रनर और चेसर वाला गेम। एक रनर होता है, दूसरा चेसर। जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो रनर होते हैं, वो इंटेंसिटी से रन करते हैं, और जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो चेस करती है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग एवेकन, आपके अनएवेकन डिवाइन मस्कुलाइन एवेकन होकर आपके पास आएंगे, उनका रीबर्थ हो रहा है। ये डिवाइन का कार्ड बताता है,
जजमेंट मिलने वाला है डिवाइन से, आप लोग डेस्टाइन हैं। अभी तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपाते ही हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, मुझे तो दिख रहा है हाइड करने की एनर्जी है। सॉरी, मिस्टीरियस है, काफ़ी मिस्ट्री है उनकी लाइफ में आपको लेकर। डिज़ायर बहुत है आपसे, मिस्ट्री बहुत है उनकी, सस्पेंस बहुत है, क्रिएट कर रखा है उन्होंने, मगर आपसे डिज़ायर भी बहुत है, एक्सपेक्टेशन बहुत है जो मुझे दिख रहा है। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है। मूड स्विंग कर रहा है, काफ़ी मूड स्विंग कर रहा है उनका, मगर आधे आधे फील कर रहे हैं आपके बगैर। अब उनकी इमोशंस उनके बस में नहीं है जो मुझे दिख रहा है। विश फुलफिलमेंट बहुत से लोगों की होने वाली है, जो सपने देखे थे वो रियलिटी में बदलने वाला है। पॉजिटिविटी खुद आपके दरवाजे पे आएगी और दस्तक देगी जो मुझे दिख रहा है, और एक सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ेंगे अपने पार्टनर के साथ, डिवाइन पार्टनर या पार्टनर के साथ। एक सेटिस्फैक्शन आप कमिंग फ्यूचर में फील करेंगे। क्यों? जो आपने सपना देखा था वो अचीव करने वाले हैं बहुत से लोग, 9 डेज 9 वीक्स, अदरवाइज 9 मंथ्स में। मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर फूल की एनर्जी से निकलेंगे, एक मेच्योर मैन की तरह आकर आपको प्रपोज करेंगे। चाहे आप लोगों में कितने भी डिफरेंसेस हों, जितने भी डिफरेंसेस हों, वो मैटर नहीं करेंगी फ्यूचर में। क्यों? आप तो उनके दिल पे राज करते हो, आपने उनको दिल पर अपना मतलब कब्जा बना लिया, प्रॉपर्टी है वो, बना प्रॉपर्टी की तरह अधिकार कर लिया है। अब वो चाहकर भी आपको निकाल नहीं पाते, चाहे जितना भी वो भाग ले। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, एक एनर्जी फील करते हैं आपको देखने से। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं जो मुझे दिख रहा है, वो भी काफ़ी हैंडसम होंगे, टॉल हैंडसम, कैरियर ओरिएंटेड, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और नॉलेजेबल इंसान हैं, विजडम भी काफ़ी है, थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, और ग्रोथ की बात है उनकी दिमाग में चलती रहती है, फाइनेंशियल ग्रोथ की आपके पार्टनर के। कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस हैं, बट आपके पास आते ही उनको फियर हो जाता है। सिर्फ इस दुनिया में वो डरते हैं तो आप ही से डरते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अभी ओवरबर्डन है, कुछ कैरियर का ओवरबर्डन मुझे दिख रहा है, और कुछ उन्होंने खुद ही ले रखा है बर्डन, किसी ने थोपा नहीं है। ओवरबर्डन है मगर किसी ने थोपा नहीं है, वो खुद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाकर ज़बरदस्ती चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो स्ट्रेस में है, ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पा रहे हैं और ना ही अपने सिर से उतार पा रहे हैं। ये एनर्जी है, स्ट्रगल किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्डन ले रखा है। नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग आपके साथ देखते हैं कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। मुझे दिख रहा है फिजिकली आके आपसे कुछ बोल सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग, इसलिए कि उनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। उनको लगता है ये कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन है जिस वजह से मैं खींचा चला जाता हूँ, और वो दिमाग से वो इंसान निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको भुलाना नहीं चाहते, मुझे दिख रहा है काफ़ी कोशिश कर चुके हैं आपको भुलाने की, आपको आपसे दूर जाने की उन्होंने लाख कोशिश की, मगर आपसे दूर नहीं जा पाए। जितना वो दूर चले गए उतने ही आपके करीब आते गए। क्यों? बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, आप जितना उनसे अपने डेस्टाइन पार्टनर से दूर भागते हो, दुनिया गोल है, मतलब घूम फिर के आप अपने पार्टनर के पास ही चले आते हो। भगवान मिला ही देता है, आप चाहे जितना भी भागने की कोशिश करो। अभी अपने किसी फ्रेंड या वेल विशर से बात कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशन में कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्सेस मिले, और कैसे टीम वर्क करके दोनों आगे बढ़े। अपने फ्रेंड से या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई भी हो सकता है। थर्ड फैक्टर जो होता है, ज़रूरी नहीं कि मैरिड कपल्स के बीच में ही थर्ड फैक्टर होता है। जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उनके पास जॉब ना हो,
भाभी, चाचा, ताऊ, कोई भी हो सकता है जो आप दोनों की यूनियन में बाधा डालती है, वो होती है थर्ड फैक्टर। किसी ने कल मुझसे पूछा थर्ड फैक्टर क्या होता है, तो थर्ड फैक्टर का मैंने बता दिया। थर्ड फैक्टर वो है जो आप दोनों की यूनियन में बाधा बनती है। कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड या वाइफ, जो लोग सिंगल हैं उनके मम्मी पापा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर, कोई जॉबलेस होगा मगर प्यार है, जॉब नहीं है तो शादी कैसे होगी, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, किसी के मम्मी पापा चाचा ताऊ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जिनकी लाइफ में है, वही थर्ड फैक्टर होता है। अभी तो सॉरी, अभी तो आप ही दिल पे राज कर रहे हो और अपनी गलती पे वो काफ़ी पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे जो पहला कार्ड ही आया है कि आपको घोस्ट किया था, तो आप पिछली बातों को काफ़ी याद कर रहे हैं और एक एक लम्हा होता है ना, उन्हें कूड़ रहा है, मतलब तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है, वो दर्द में डूबे हुए हैं। जो अभी की एनर्जी है काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। एक इंसान अपनी गलतियों को खुद कब समझता है, जब वो खुद पीड़ा में होता है। जब हम दूसरे को दर्द देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं, तब हम उस इंसान को अपने लायक नहीं समझते, सोचते हैं आई एम द बेस्ट, है ना। आपके पार्टनर का जो नेचर था, मैं गलत हो ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट, ये एनर्जी हमेशा उनकी थी। फायर एनर्जी में रहते थे, किंग ऑफ फायर, है ना। उन फायर हमेशा फायर बोलते थे, तो उनको लगता था मैं ही सही हूँ, दूसरा कोई सही हो ही नहीं सकता। अब वो शेर बन के रहते थे और शेर के ऊपर आप सवा शेर आ गए, तो शेर को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तो फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आपको मिस कर रहे हैं, फिजिकली पाना चाहते हैं, अब उनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है हम एक हो जाएं। वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट सेक्स की डिज़ायर है जो मुझे दिख रहा है। हर पल वो आप ही के बारे में सोचते हैं, आपका बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपकी एक एक अदा वो याद करते हैं और उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है जो मुझे दिख रहा है। क्यों? आप एम्प्रेस हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, एक नॉलेजेबल इंसान है आप, अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और आपके इन्फ्लुएंस में सब आ भी जाते हैं। 12 राशि के लोगों को आपको कंट्रोल करना आता है। आपको पता है 12 राशि के लोगों को कैसे कंट्रोल करा जाता है? अपनी बातों से। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी विद ब्रेन, बैलेंस वुमेन है और सेल्फ लव में बिजी है और कैरियर पे पूरा फोकस कर रखा है आपने। इस वजह से वो काफ़ी दुखी परेशान है, आपकी तरफ बढ़ने से भी डरते हैं, चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना आपको। अभी उनकी यही फीलिंग्स है। घरौंदा बसाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, एक खुशहाल जिंदगी आपके साथ कल्पना कर रहे हैं वो फ्यूचर का। सॉरी, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं, जगलिंग चल रही है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है और किसी किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है उनका मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अप डाउन्स चल रहा है। जहाँ जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए थे ठीक रिटर्न नहीं दे रहा है, गलत जगह पैसे फंसा दिया है, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर ने कभी आपको उससे अच्छा बिहेव तो किया नहीं, आप चाहते हैं आपको जजमेंट देना। अभी मुझे दिख रहा है अब आपका जो कार्मिक बैगेज है वो ख़त्म हो रहा है और आपके पार्टनर आपको जजमेंट देंगे, एक बैलेंस लाएंगे आप इस रिलेशनशिप में और ऑनेस्टी बरतेंगे। क्यों? पहले उन्होंने ऑनेस्टी नहीं दिखाई इस रिलेशनशिप में। अभी भी मुझे दिख रहा है वो मास्क पहन के घूमते हैं, आपके लिए प्यार उनके हृदय में, हार्ट में कूट कूट के भरा है ना, मगर वो सब कुछ हाइड करके मास्क पहन के, एक मुखौटा पहन के घूमते हैं कि तुमसे प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको पीठ दिखा के खड़े रहते होंगे, पीठ दिखाकर, ठेंगा दिखा के आगे निकल जाते होंगे, बहुत जल्दी होती है घर जाने की उन्हें, ऐसा होता है ना। मतलब आपसे तुमसे मतलब नहीं है, मुझे अपने घर वालों से मतलब है, ऐसा होता होगा उनका रिएक्शन, जल्दी से घर भागने की
जल्दी होती होगी। तो अभी वो चाहते हैं एक सच्चाई के साथ, लॉयलिटी के साथ, आपके साथ ऑनेस्टी के साथ बैलेंस करना। उन्होंने लाइफ का लेसन सीख लिया है, लाइफ से लेसन सीख लिया है आपसे दूर जाने के बाद, इसलिए कि आपके जाने के बाद वो आधे हो गए हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मैंने हमदम, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ याद आया, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे है मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जिसको नहीं सुनना आगे ना फास्ट फॉरवर्ड कर देना, गा दिया मैंने पूरा गाना। मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इमोशनल हो रहे हैं, ये गाना ज़रूर सुनना, उन्हीं के दिल रूह से निकला हुआ गाना होगा, मेरे ज़ुबान पे आ रहा था तो मैंने गा दिया। जिसको नहीं सुनना, मैं बार बार कहती हूँ लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप फॉरवर्ड कर दो, थोड़ा सा स्किप कर दो उतना सा भाग। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है, वो प्रैक्टिस करते हैं, आपसे मिलेंगे जब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो रोमांटिक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं, ऑफर करेंगे, जो मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे आपके लिए, एक्शन लेते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। ये गाना बहुत सूट कर रहा है आज की इस रीडिंग में। आधा फील कर रहे हैं, सीरियसली वो आधा ही फील कर रहे हैं, आपकी दूरी उन्हें आधा किए हुए हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है, एक झलक पाना चाहते हैं आपकी, विजुलाइज कर रहे हैं, आपको आसपास देखते हैं और शादी करना चाहते हैं। इमेजिनेशन हाई है अभी उनकी, अधूरापन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं और स्टक हैं। स्टक सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अब वो मूविंग की एनर्जी में है, मूव करना चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से, अब भागना चाहते हैं। वो भागना भी नहीं, दौड़ना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते, दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं। जो एनर्जी है इससे निकलेंगे। जिनका भी जो भी सिचुएशन है, फैमिली प्रेशर हो, फैमिली मैन मुझे दिख रहा है, बहुत से लोग फैमिली मैन है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, फैमिली हो, प्रेशर हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे निकलकर आपके पास आएंगे। सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन, रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और वो, थर्ड कोई ना हो, तीसरा कोई ना हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सको। ये उनकी एनर्जी है। मगर ये हो तो कैसे हो, इतना दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये जो कल्पना कर रहे हैं इसको साकार कैसे करें, यही समझ में नहीं आ रहा। इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में, फाइटिंग चल रही है। मतलब आपके साथ इतना खराब बिहेव किया, तो अब ये शुरुआत करे तो कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोग कपल्स हैं या कपल्स होने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ फायर, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, दोनों फायर एनर्जी में है, एक दूसरे के मिलन के लिए तड़प रहे हैं। मतलब दोनों की एनर्जी सेम ही है, दोनों इंटीमेट होना चाहते हैं, मतलब दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, मिरर सोल, जो जब जैसा सोचता है दूसरा वैसा ही सोचता है उसी टाइम पे। तो दोनों की एनर्जी मुझे दिख रहा है सेम है, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, करीब से एक दूसरे को महसूस करना चाहते हैं। ये एनर्जी है। वो ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम हो, नॉर्मल लोगों की भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका इन्फ्लुएंस, आपका ऑरा उन्हें मतलब छा गया है उनके दिलो दिमाग पर। व्हील पावर काफ़ी है, स्किल एबिलिटी आपके पार्टनर में काफ़ी है, मगर लॉजिकली प्रैक्टिकली भी सोचते हैं। इन्फिनाइट नॉलेज है जो मुझे दिख रहा है। नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। क्यों? इमोशंस और उनके बस में नहीं। मेच्योर इंसान है, शांत स्वभाव के हैं, केयरिंग है, लविंग है, फ्रेंडली है, मगर अब
आपके प्यार में डूबे हुए हैं, आपके किंग आपको स्टॉक करते हैं, काफ़ी स्टॉक करते हैं आपको, सॉलिड बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे। बहुत से लोगों के पार्टनर हैं जो टाइम पास नहीं कर रहे, आपके साथ सीरियस हैं, आपके लिए सीरियस हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में उनको डेवलपमेंट चाहिए, जो मुझे दिख रहा है। वो आपके साथ टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहे, एकदम सीरियस है, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस बॉटल में मतलब इस युद्ध में आपके साथ विजय होना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। बहुत करीब है सक्सेस के। क्यों? उन्होंने ठान लिया है, चाहिए तो आप ही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। ये एनर्जी है, सॉरी, ये एनर्जी है उनकी अभी। चाहिए तो आप ही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज। प्रॉस्पेरिटी, अभी मैंने बोला द यूनिवर्स इज प्यूरिंग इट्स अबेंडन आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव। आज की गाइडेंस है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है। यूनिवर्स तैयारी कर रही है अबेंडन भेजने के लिए आपके पास। तो अबेंडन क्या है आपके लिए? आपके पार्टनर ही तो है ना? आपके लिए आपके पार्टनर ही अबेंडन है। आपके पार्टनर मिल गए तो आपको सब मिल जाएगा, ये आपकी थॉट्स है ना। तो यूनिवर्स कह रही है, डिवाइन कह रही है, एंजल कह रही है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। द यूनिवर्स इज प्यूरिंग द अबेंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव। तो अपने आप यूनिवर्स प्योर कर रही है अबेंडन भेजने के लिए आपके पास। तो ओपन, अपने हृदय को, अपने बाहें को फैलाइए उसको रिसीव करने के लिए, प्रिपेयर हो जाइए। आपको गाइडेंस दे रही है, आप फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है, तो प्रिपेयर हो जाइए अपने पार्टनर को रिसीव करने के लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकी मैनिफेस्टेशन अलग अलग होती है, तो उस अबेंडन को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाइए। यूनिवर्स, ब्रह्मांड प्लानिंग कर रही है वो सब भेजने के लिए आपके पास। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एयर, फायर, अर्थ और वाटर, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लवर्स किसी भी जेंडर के हो देख सकते हैं। मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सबके लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।